सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने इस पावन पुनीत कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण का पाठ हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे इस सेशन में। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। जैसा कि हम लोग इस समय जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं कि सहायक सामग्रियों पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो आपका एक टॉपिक है आपकी परीक्षा में। तो हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। हम लोग हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री, हम क्या पढ़े, जो हमारा भी जो पॉइंट चल रहा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन उसमें चल रहा था हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्रियां, जिसमें से हम लोग इस विषय पर चर्चा करके क्लास को हमने स्थगित किया था। ये कंप्यूटर का प्रयोग मैंने बताया था। आज भी, आज के इस डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं, जब ऐसी एक परिकल्पना लाते हैं, तो वहां पर कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण अपना जो है रोल अदा करता है। तो फिलहाल चलिए, यहाँ इसको हम लोग समझ लिए थे, सीधे आगे वाले पॉइंट्स पे चलते। मॉडल और क्या प्रयोग करते हैं हिंदी शिक्षण में हम? मॉडल का प्रयोग। ये सब क्या है? ये सब शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं या अध्यापन। इसी को मैंने कल क्या बताया, मैंने इसको इसकी पहली वाली क्लास में आपको बताया था, अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अधिगम सामग्री क्या बोलते हैं? अध्ययन अधिगम सामग्री बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। मॉडल या प्रतिरूप किसे हम कहते हैं? किसे? मॉडल या प्रतिरूप। क्या है जी? मॉडल या प्रतिरूप। यहां पर हम देख रहे हैं, कक्षागत शिक्षण में कई मूल पदार्थ दिखाना असंभव होता है। जैसे क्लास के शिक्षण में कई मूल पदार्थ दिखाना, जैसे अब भाई हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, हम बात कर रहे हैं किसी मकबरे की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं किसी पर्वत की, तो अब हम डायरेक्ट मूल तो उस पर्वत को लाके हम आपको क्लास में दिखा नहीं सकते हैं। बोलो है कि नहीं? हम मूल उस पर्वत को लाकर कक्षा में नहीं दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? हम क्या करते हैं, उसका स्थान पर उसकी प्रतिकृति, मैंने क्या कहा, उसकी प्रतिकृति दिखाई जाती है, एकदम हूबहू उसके जैसा कुछ एक उसकी प्रतिकृति दिखा दी जाती है। ठीक है जी, जिसको वही जो प्रतिकृति है, इसी को हम क्या कहते हैं? देखो, प्रतिरूप या मॉडल कहते हैं। उसी जो प्रतिकृति एकदम हूबहू वैसे जुड़ा हुआ, वैसे दिखता हुआ जो हम बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसी को हम प्रतिकृति, प्रतिरूप या मॉडल रूप हम कहते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। ठीक है जी, हाँ। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो जी। स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत भाई हिंदी शिक्षण की इस पावन पुनीत कक्षा में। ठीक है जी, हाँ। एक सेकंड। ठीक है, मॉडल के द्वारा विषय को दर्शनीय बनाया जा सकता है। जैसे जो भी विषय होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं? दर्शनीय, देखने योग्य बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को हमारी? क्या करते हैं? उसको हम दर्शनीय बना सकते हैं। कैसे भाई? हमको पर्वत पढ़ाना है, तो हम पर्वत जैसे एक प्रतिकृति, उसमें वलय क्या है, या उसमें बहुत सारी ज्योग्राफी में चीजें होती है, उसको समझाना है, तो उसकी एक प्रतिकृति, मॉडल हम रख करके उसको हम उसी जो जिस विषय में पढ़ रहे हैं उसको हम वहां दर्शनीय बना सकते हैं, है ना? इसके द्वारा विद्यार्थियों को भीतरी व बाहरी दोनों तरह का ज्ञान दिया जा सकता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? मॉडल, जब किसी चीज का हम मॉडल प्रस्तुत करते हैं, वो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा होता है। मैंने कहा ना कि आपको कोई ताजमहल दिखाना, ताजमहल की एक प्रतिकृति सामने रख के कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसे, आप उसको हूबहू वैसे दिखा सकते हो।
हिंदी शिक्षण में बने बनाए मॉडलों की कमी रहती है। शिक्षक को अतिरिक्त समय देकर छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों के ऊपर प्रतिरूपों का निर्माण करवाना चाहिए। एक चीज आप समझिएगा, जब कभी मॉडल, सहायक सामग्री, इसके विषय में कभी ऐसी चर्चा हो कि यहाँ पर यह कहा जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो मॉडल है, जो सहायक सामग्रियां हैं, चार्ट्स हैं, वो आप उसको बनाने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हो? उसको बनाने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं, हम छात्रों से ही द्वारा बनवा रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है ना, वो सबसे ज्यादा उपयोगी। उनका ज्यादा से ज्यादा प्रतिरूपों का निर्माण कराने में छात्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? विद्यार्थियों की सहभागिता भी बढ़ेगी, साथ ही साथ करके सीखने की जो पद्धति हमारी रही है, डू है लर्निंग बाय डूइंग, जो ये पद्धति रही है, करके सीखने की जो पद्धति रही है, उस सीखने का भी अनुभव होगा छात्रों को। ठीक है जी, करके सीखने का भी अनुभव होगा। इस तरह के मॉडल को शिक्षक द्वारा हिंदी शिक्षण लैब में सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे वह समय समय प्रयोग कर सके। तो कोशिश करना, आपने भी टीचिंग किया होगा, और टीचिंग करने में आपने भी मॉडल बनाए होंगे, आपने चार्ट्स बनाए होंगे, ये सारी चीजें आपने बनाई होंगी, हैं जी। तो क्या होता है कि वह ज्यादातर आपने ही बनाया होगा। सबसे ज्यादा उपयोगी वह तब माना जाता है जब स्वयं छात्र उसको बनाए। ठीक है, स्वयं उसको कौन बनाए? छात्र की सहायता से शिक्षक भी उसमें हेल्प करे, और प्रतिरूप बना रहा है, प्रतिकृति बना रहा है, मॉडल बना रहा है, तो वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। बात समझ रहे हैं? यह जो हमारे सामने जो विषय वस्तु हम पढ़ रहे हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, उसके विषय में यथार्थ रूप प्रदान करता है। कौन? मॉडल। ठीक है जी। हिंदी शिक्षक मॉडल मिट्टी, गत्ता, प्लास्टिक आदि से बनवा सकते हैं। जैसे, अच्छा, एक चीज ये भी बहुत आवश्यक चीज है कि जो आप मॉडल बना रहे हो, उसमें ऐसी चीजों का प्रयोग करना है जो हमारे प्रकृति के लिए हार्मफुल नहीं है। यह भी एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मिट्टी का प्रयोग, गत्ते का प्रयोग, प्लास्टिक आदि से बनवा सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के काल विभाजन को अगर दिखाना है, एक मॉडल के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को ऐतिहासिक ज्ञान सरलता से मिल सकता। काल विभाजन है, ठीक है जी, काल विभाजन है, या बहुत कोई कविता है, कोई कहानी है, चांद और तारे वाली कहानी है, या उसकी एक कविता है ना जी, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। तो ऐसे जो है चांद को रूठा हुआ दिखा करके उसकी एक प्रतिकृति बना सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हिंदी के शिक्षण में इस तरीके के हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग में जो मॉडल, या जिसको हम कहते हैं प्रतिरूप जिसको कहते हैं, हम उसका प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ गए ना जी? चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आई बात गई समझ में? हाँ जी जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इससे विद्यार्थियों को ऐतिहासिक ज्ञान सरलता से मिल जाएगा, उसके काल के विषय में, हिंदी साहित्य के विभाजन के विषय में। समझ रहे हैं? तो ये होता है हमारा। इसमें हम क्वेश्चंस भी लाए हैं अभी आपको, हम कुछ सहायक सामग्रियों से विगत वर्षों में पूछे गए हम प्रश्नों को भी लाएंगे। ठीक है जी, विगत वर्षों में पूछे गए हम प्रश्न भी आपको यहाँ पर कराएंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई आवश्यकता आपको चिंता करने की नहीं। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आगे चलते हैं। चार्ट का प्रयोग भी करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं जी? चार्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? चार्ट का प्रयोग करते हैं। आपने किससे? शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में हम चार्ट का भी प्रयोग करते हैं। चार्ट का प्रयोग कैसे होता है भाई? हिंदी शिक्षण में चार्ट का बहुत ही महत्व है, और अक्सर आप देखते होंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जो विद्यार्थी होता है, उसको सबसे ज्यादा आसान क्या लगता है? चार्ट बना लो, है जी। चार्ट एक्सपेंसिव भी कम होता है थोड़ा सा, है, और छात्र को थोड़ा सरलता भी होती है। चार्ट इसीलिए कह रहे हैं चार्ट का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हम कोई भी विषय वस्तु बहुत आसानी से, बहुत सहजता से हम चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। यह भी सत्य है कि कोई भी विषय वस्तु होगी उसको हम चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट के द्वारा किसी भी तरह की वास्तविकता को नहीं दिखाया जाता है। जैसे क्या था कि जो हम मॉडल दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं जो भी हमको बताना है एकदम उसी का यथार्थ रूप जैसे दिखाते थे। हालांकि यथार्थ होता नहीं था, उसके जैसे प्रतिकृति कहा गया। प्रति मतलब उसके जैसे, कृति मतलब कोई कृति, हाँ जी, उसके जैसी कृति। आप समझ पा रहे हो हमें जी? हाँ,
तो चार्ट के द्वारा किसी भी तरह की वास्तविकता को नहीं दिखाया जाता है। इसके द्वारा, चार्ट के द्वारा विषयों के तथ्यों व चित्रों को संबंधित करके लाक्षणिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो चार्ट्स में अक्सर आप देखते हो कोई चित्र बना होता है, कोई तथ्य लिखा होता है, हम क्या करते हैं उसके लक्षण को उस चित्र में दिखा दिखा के बताते हैं कि भाई यहाँ ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। समझ पा रहे हो ना जी? तो चार्ट्स के द्वारा हम विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों और चित्रों को हम प्रदर्शित करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों और चित्रों को हम लोग प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए ना बात को? कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं चार्ट में क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक सरल तरीके से नियमबद्ध होकर विषय को समझाया जाता है। जैसे चार्ट में क्या होता है, कभी कभी आप उसमें कोई रूल लिख के लाते हो, आप संधि पढ़ाना है आपको तो संधि के कुछ रूल लिखे हुए हैं उसमें, लेकिन इनका कहना है जब भी हम चार्ट प्रदर्शित करें छात्रों को, ऐसा अब चार्ट एक से दो, एक से ज्यादा अधिक हो सकते हैं, चार्ट हो सकता है सारी सामग्री एक में ना समाहित हो, तो ये शिक्षक के ऊपर है कि वो क्या करे कि जो भी चार्ट प्रस्तुत कर रहा है वह उसको क्रमबद्ध तरीके से, सरल तरीके से और नियमबद्ध होकर प्रेजेंट करे क्लास में, ताकि विद्यार्थी को वह उसके अवबोध में सुगमता हो, सहजता हो, सरलता हो। बात समझ पा रहे हैं ना बंधु? एकदम सत्यम एवं अस्ति अस्तु। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हिंदी शिक्षक को विषय के अनुसार चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये तो सत्य ही है। अगर आप चार्ट का भी, आप केवल चार्ट की ही बात नहीं करते, हम तो ये कहते हैं इस स्थान पर कि वो चाहे मॉडल होगा या प्रतिरूप, मतलब वही, चाहे आपका प्रतिरूप प्रतिकृति हो जाए, चाहे चार्ट हो जाए, या फिर कोई भी सहायक सामग्री हो जाए, तो वो विषयानुरूप होनी चाहिए। या टाइटल के अनुरूप होनी चाहिए, या यूं कह लो, ठीक है, विषय के अनुसार चार्ट का प्रयोग करना चाहिए जिससे पाठ रोचक बन सके। ठीक है, जब भाई विषय के पता लगा हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और वहां पर हम तुमको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको वहाँ बहुत ऐतिहासिक भवन दिखा रहे हैं, मकबरा दिखा रहे हैं, तो वो उससे रिलेट नहीं है। हम पर्वत, पहाड़, झरने इत्यादि की प्रतिकृति इत्यादि जो है, इत्यादि के चित्र का आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो ज्योग्राफी से रिलेट, उस विषय से वह रिलेट कर रहा है। यह बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। इस हिंदी व्याकरण के विभिन्न विषयों को चार्ट के द्वारा आसान, मैंने कहा ना समझाया सा, चार्ट के द्वारा जो हिंदी का व्याकरण है, व्याकरण पक्ष को बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है, उनके रूल को, उनको नियम को, कैसे अगर संधि पढ़ाओ कैसे आपस में वो जुड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि तरीकों को हम चार्ट्स के माध्यम से थोड़ा सुगमता होगी, सरलता होगी, इन्होंने लिखा आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। बात सत्य है, इनको हम आसानी से वहां समझा सकते हैं, इनको आसानी से वहां पर हम बता सकते हैं, ठीक है। चार्ट अर्थपूर्ण व रोचक होने चाहिए। अब चार्ट का मतलब केवल ये नहीं कि हम चार्ट प्रेजेंट कर दे, चार्ट भी तरीके से, जो चार्ट पे विषय वस्तु आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो चित्र बना रहे हो, वह भी रोचक होना चाहिए। भाई जब तक वह अट्रैक्टिव नहीं होगी, छात्र को अच्छा नहीं लगेगा, तब तक छात्र अपना शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग का मतलब केवल इतना नहीं कि आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो तो छात्र रुचि लेगा, जी नहीं। अगर वो सामग्री रोचक है, आकर्षक है, छात्रोपयोगी होनी चाहिए, तभी छात्र उसमें रुचि लेगा। तो इन चार्ट के आसानी समझ, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, जो कि पाठ के विकास में सहायक हो, ठीक है, जो कि क्या हो, पाठ के विषय में सहायक हो। तो ये छात्रानुरूप भी होनी चाहिए ना, छात्रानुरूप होनी चाहिए, है? छात्रानुरूप होनी चाहिए ये सामग्री जो भी है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बालक? ठीक है, फिर कह रहे हैं चार्ट के रंगों की अन्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। वही मैंने कहा, गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग। केवल चार्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप चार्ट प्रेजेंट कर रहे हो एज अ
शिक्षण सहायक सामग्री तो केवल प्रेजेंट करना उसका उद्देश्य नहीं है। उसमें जो चीजें वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर चीजें अच्छी हैं, अच्छे से बहुत अच्छा चित्र बना है, आप चार्ट पर प्रेजेंट कर रहे हो, तो मॉडल की भी जरूरत नहीं इतना, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए छात्र को। अब जैसे आप कोई विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हो, माना व्याकरण पढ़ा रहे हो, उस पे कम से कम उस चार्ट पेपर पे जो लिखा हुआ है वो छात्रों को दृष्टव्य हो, इतना बड़ा जरूर हो कि दूर तक छात्रों को क्या हो, वो हो दृष्टव्य होना चाहिए। चार्ट पाठ के विकास में सहायक होना चाहिए, वो तो होता ही है। जब अगर वह चार्ट अट्रैक्टिव होगा, शिक्षण साथ सामग्री वह अट्रैक्टिव होगी, तो जाहिर सी बात है वह चार्ट पाठ के विकास में सहायक ही होगी। चार्ट की कक्षा में सही जगह पर टांगने की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, चार्ट के विषय में अगर हम बात करते हैं, किसके विषय में जी? चार्ट के विषय में बात करते हैं, ठीक है जी। अगर हम चार्ट के विषय में बात करते हैं, तो क्योंकि चार्ट तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, चार्ट को टांगना पड़ता है, क्यों जी? चार्ट को टांगना पड़ता है, तो चार्ट को टांगने के लिए उचित प्लेस होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए, है ना जी? जी, चार्ट को टांगने के लिए उचित प्लेस और मतलब उचित स्थान होना चाहिए हमेशा, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड, क्या बात है, आपकी परीक्षा में आया हुआ है। ये बुलेटिन बोर्ड का मतलब है विज्ञप्ति पट, या इसी को हम और क्या बोलते हैं जी? सूचना पट। क्या बोलते हैं? सूचना पट। इसी को क्या बोलते हैं? सूचना पट भी बोलते हैं हम लोग, विज्ञप्ति पत्र, सूचना पट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, समझते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए बुलेटिन बोर्ड का महत्व व उपयोगिता बहुत ज्यादा है। भाषा हर विषय के साथ जुड़ी हुई है, बात समझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात? हिंदी भाषा शिक्षण के लिए बुलेटिन बोर्ड का महत्व व उपयोगिता बहुत ज्यादा है, भाषा हर विषय के साथ जुड़ी हुई है। क्या क्या होता है आपके आपके विद्यालय में, या आप जहां पर होंगे, अक्सर अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचर नहीं हैं, अगर आप कहीं एज अ स्टूडेंट्स पढ़ते थे, तो आपके विद्यालय की जो कोई सूचना होती थी, है ना जी, कोई भी सूचना होती तो आपके यहाँ एक विज्ञप्ति पत्र होता है, आप जाके वहीं आज का क्या सूचना है वहां पर लिख दिया, आप जाके ऐसे उसको देख लेते थे। बोलो हाँ कि ना, सत्य है कि नहीं है? तो कहोगे हाँ सर, देख लेते थे। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब भी बुलेटिन बोर्ड का यह प्रयोग है कि भाई यह बोर्ड का महत्व उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी हमारे विद्यालय की जानकारी है, या कोई किसी विषयगत, या हम ये कह सकते हैं किसी विषयगत विशेष जानकारी है, हाँ, तो या कभी आपके विषय से रिलेट करता हुआ कोई तथ्य कहीं पर प्रकाशित हुआ है, आपके विषय से रिलेट करता हुआ कोई विषय वस्तु कहीं पर प्राप्त हो रही है, तो उसको हम लोग कहाँ पर जानते हैं, उसको कहाँ पर देखते हैं? तो वो बुलेटिन बोर्ड पर लाके आपको पिन कर दिया जाता है, ताकि आप सारे विद्यार्थी आते जाते उसको देख सकें, समझ सकें, जान सकें, है कि नहीं? ये है बुलेटिन बोर्ड, जिसको विज्ञप्ति पत्र या हम सूचना पत्र के नाम से जानते हैं। बुलेटिन बोर्ड के द्वारा विभिन्न समाचार, देखो लिखा समाचार व समाचार व जानकारी देकर विद्यार्थियों के ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा और इच्छा को प्रेरित, मैंने कहा ना जी, अगर जैसे भाई ज्योग्राफी है, अब ऐसा कोई भौगोलिक त्रासदी हुई, या भौगोलिक विषय में कुछ ऐसी जानकारी किसी न्यूज़पेपर में निकला, तो उसकी कटिंग लाकर हम क्या करते हैं जी? पिन कर देते हैं वहां पर। इससे क्या होता है, इससे विद्यार्थी जो है वो पब्लिकली उस सूचना को वह जान जाता है आते जाते सूचना पट पर, ठीक है। और तो फिर उनके उसके प्रति उनकी जिज्ञासा और उनकी इच्छा को प्रेरित, इस तरीके से उस पर्टिकुलर विषय में छात्र की जिज्ञासा को हम प्रेरित कर सकते हैं, छात्र की जिज्ञासा को हम बढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हो ना बंधु? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के विषयों को पढ़कर विद्यार्थियों की भाषा का विकास होता है, जिससे सोच व विभिन्न विषयों के ऊपर रचनात्मकता आती है। तो बुलेटिन बोर्ड पर कुछ ऐसे तथ्य अगर छात्र को प्राप्त होता है, तो उसकी भाषा का विकास होता है। साथ ही साथ वहां पर क्या होता है, उसकी उसमें रचनात्मकता आती, क्रिएटिविटी आती है छात्र में, ठीक है जी। तो ये सब लाभ हैं किसके? बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक शिक्षण सहायक सामग्री है जो शिक्षण में हम प्रयोग करते हैं। बुलेटिन बोर्ड तो वो जो सूचना पट्ट होता है, उसी को देखो, सबसे बड़ी चीज है इसको ये जानना कि इसको सूचना पट्ट भी कहते हैं, इसको विज्ञप्ति पत्र पट्ट भी कहते हैं, और बुलेटिन अंग्रेजी में बुलेटिन बोर्ड भी कहते हैं। ये आपकी परीक्षा में एक बार कहीं पूछा गया है, बुलेटिन बोर्ड, ठीक है जी। हाँ, एक बार यह आपको की परीक्षा में पूछा गया जी।
आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण में चित्रों, समाचार पत्रों और साहित्यिक पत्रिकाओं, ध्यान दीजिएगा कि कतरन, कतरन मतलब उनके जो पार्ट्स होते हैं, कोई उसका पेज है, हाँ, प्रदर्शित किया जा सकता है। बात समझ। और ये अगर कोई पूछे किस माध्यम से, तो यह विज्ञप्ति पट, विज्ञप्ति पट से माध्यम से, इस माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, विज्ञप्ति पट्ट के माध्यम से, या इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं किस माध्यम से बेटा, तो बुलेटिन बोर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हो, सूचना पट्ट कह देते हैं उसी को, क्या बोल देते हैं हम इसी को हम सूचना पट्ट बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं हमारी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, क्योंकि भाई साहब जो हिंदी स्टडी में चित्र हो गया, कोई स्पेशल कोई चित्र हो गया, कोई समाचार पत्र की कटिंग हो गई, किसी पत्रिका का कोई पार्ट हो गया जो बहुत उपयोगी है, छात्र हित में है, तो उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। समझ में आ रहा ना जी? हाँ, कमेंट बॉक्स में बता देना जी। चलते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के कार्यों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, उनके कार्य को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कोई छात्र का विशेष कार्य हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा कोई चित्र बनाया है, छात्र ने कोई विशेष रचना की है, छात्र ने कुछ ऐसा कुछ नया खोज के कुछ लिखा हुआ है, तो वो सबके, हर विद्यार्थी उस संज्ञान में आए, इस वजह से उसकी उस रचना को, उसकी उस कृत्य को हम क्या करते हैं, उस पर बुलेटिन बोर्ड पर पिन कर देते हैं ला करके, ताकि अन्य छात्र उसको देखकर प्रेरित हो पाए और लाभान्वित हो पाए। ठीक है ना जी? हाँ। विद्यार्थी विशिष्ट पाठों के मुख्य बिंदुओं को भी बुलेटिन बोर्ड पर लगाया जा सकता है। जो विशिष्ट पाठ हुआ करते हैं उनके मुख्य बिंदु, जैसे भाई हो सकता है कोई पाठ है, कोई लेसन है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से या आपको समझने की दृष्टि से, तो एक कार्य यह भी हो सकता है कि इसमें हम लोग बुलेटिन बोर्ड पर इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हों उसको हम बुलेटिन बोर्ड पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐड कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आगे चलें, आगे बढ़े मेरे प्यारे प्यारे। फिर कहते हैं ये भी देखो जी, वास्तविक वस्तुएं, ये भी क्या है, हिंदी शिक्षण में ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्रियां हुआ करती हैं। हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। किसी भी विषय के शिक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। तो ठीक है, वास्तविक वस्तुओं का तात्पर्य मूल वस्तुओं से है जी। वास्तविक वस्तुओं का तात्पर्य किस, जो मूल वस्तु, जैसे मॉडल क्या था, वो मूल वस्तु नहीं होती थी। जैसे मॉडल अभी तक जो मैंने आपको बताया, मॉडल पढ़ा ना ऊपर पहला जो, तो वो क्या था, वो मूल वस्तु वहां पर उसके माध्यम से हम नहीं प्रदर्शित करते थे। उसके उसकी प्रति, जैसे हमको पर्वत पढ़ाना है तो पर्वत का की प्रतिकृति, उस पहाड़ की प्रतिकृति हम दिखा देते थे। अब यहाँ पर वास्तविक वस्तु में क्या होता है, जी, जिस विषय में हमको पढ़ाना है, उस जो भी विषय वस्तु दिखानी है, पढ़ानी है, वह मूल रूप में आपके सामने हम दिखाकर पढ़ाएं। उसको हम क्या करें, आपके सामने मूल रूप में हम प्रदर्शित करके पढ़ाएं। ठीक है, ठीक है। यह इंद्रियों को प्रेरित करती है। हम व्याकरण के पाठ में बहुत सी वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह, और इसका क्या लाभ है, जो मूल भाई जाहिर सी बात है, हाँ, इस अनुभव प्राप्त होगा ऐसी वस्तुओं से हमको, ऐसी वस्तुओं से हमको अनुभव की प्राप्ति होती है। इंद्रियां हमारी प्रेरित होती हैं भाई। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी शब्दावली सिखा रहे हैं, पेन, हम आपको मूल रूप से पेन दिखा दिए, या हम आपको और भी ऐसी बहुत सारी विषय वस्तु होती वो पढ़ा रहे हैं, और आपको हम वो मूल वस्तु दिखा देते हैं कि भाई ये ऐसी होती है। अब आप, छोटा बालक है, एप्पल पढ़ा रहे हो, ला के उसको एक एप्पल दिखा देंगे हम, तो उससे बालक और अच्छे से सीखता है, उसकी इंद्रियां और प्रेरित होती हैं उसको जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। खासकर व्याकरण के पाठों में बहुत से ऐसे वास्तवों को हम प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में निबंध लेखन के लिए भी हम वास्तविक अनुभव करा करके बच्चों को निबंध लिखवा सकते हैं। बिल्कुल बात सत्य है। जैसे निबंध लिखवाना है हिंदी में, निबंध लेखन के लिए, तो ये भी अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया, निबंध लेखन के लिए वास्तविक वस्तुओं का उचित प्रयोग हम करते हैं। ठीक है जी, निबंध लेखन में हम वास्तविक वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जी। समझ गए ना जी? कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी नहीं होनी चाहिए।
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं हो, चाहिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। रेडियो क्या है जी? रेडियो। यू- तो रेडियो का भी हम प्रयोग करते हैं। रेडियो का भी हम खासकर ये किस पे, कैसी कैसी सहायक सामग्री है? ये श्रव्य है। ये श्रव्य सामग्री में आती है। किस में आती है जी? श्रव्य सामग्री में आती है कि नहीं? सुनने योग्य सामग्री है ये। रेडियो क्या होता है? यह हमारी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। समझ गए ना जी बात को? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी। ठीक है जी। जी चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। युग में, आज के युग में हम, आज के युग में हम कंप्यूटर को जीवन का अहम हिस्सा मान, रेडियो शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण उपकरण है। एक तो मनोरंजन का और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण उपकरण है हमारा रेडियो। पहली चीज तो ये जो कंप्यूटर है और ये जो रेडियो है, खासकर कंप्यूटर हमारा ये आधुनिक, जो मैंने कहा ना जी, आधुनिक जीवन में यह अत्यंत शिक्षण कार्य में यह उपयोगी हो गया है। अत्यंत यह हमारे शिक्षण कार्य में उपयोगी हो गया है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। समझना जी, हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह साधन लाभकारी सिद्ध हुआ है। इससे हम हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण सिखा सकते हैं। अच्छा, रेडियो का प्रयोग हिंदी शिक्षण के में कैसे करते हैं पता है ना जी? हिंदी शिक्षण में हम कैसे करते हैं, ठीक है जी? हाँ, आगे चलो, ठीक है जी। ठीक है, हिंदी शिक्षण में रेडियो का प्रयोग हम करते हैं उच्चारण सिखाने में। किसके? उच्चारण में यह प्रयोग होता है। किसमें? यह हमारा उच्चारण में प्रयोग होता है। जैसे उच्चारण सिखाना है, अब जैसे कभी माना आपको किसी हिंदी शब्द का शुद्ध उच्चारण सिखाना हो, तब भी हम रेडियो को श्रव्य करके वहां से सुन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। बच्चों को सीधे प्रसारित होने वाले भाषण। अच्छा, और क्या हो सकता है? आपने देखा होगा रेडियो मन की बात मन की बात, मन की बात मोदी जी वाली, हाँ ठीक है ना जी। हाँ, हाँ, तो वही मन की बात आप लोग कहाँ सुनते हैं? हाँ, रेडियो पे आता है ना जी। हाँ, हाँ जी। भाई मन की बात आप कहाँ सुनते हो? रेडियो पे मन की बात। अब क्या होता है, कभी कभी विद्यालय में क्या होता है भाई, रेडियो में आपको पूरा सुना। अब तो ठीक है, आप डिजिटल बोर्ड्स वगैरह की सुविधा हो गई है, तो यह भी ऐसे हम डिजिटल बोर्ड की तरफ से हमको सुना देते हैं। लेकिन, है ना जी? जी ठीक है, उनको सुना देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के भाषण होते हैं। जैसे अभी भी, जैसे आपका माना अब लाल किले पर भाषण हो रहा है प्रधानमंत्री का, या कोई ऐसी विशेष भाषण है, आप रेडियो ऑन करके क्लासरूम में बच्चों को सुना सकते हो। बच्चा उससे सीख सकता है, प्रेरित हो सकता है कि नहीं? बच्चा उससे सीख सकता है और प्रेरित हो सकता है। ठीक है, जैसे कवि सम्मेलन हो गया, आप जानते हो लाल किले पर हमेशा कवि सम्मेलन भी होता है। तो उस कवि सम्मेलन को हम बालकों को सुना सकते हैं, छात्रों को 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों को सुनाकर हिंदी भाषा के शिक्षण व ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल बात सत्य है। हम अपने विद्यार्थियों को, हम लाल किला ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहाँ के क्या भाषण, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो भी वक्तव्य होते हैं, हम रेडियो के माध्यम से हम क्लास में सुना सकते हैं अपने छात्रों को। छात्र उससे प्रेरित हो सकता है, उससे सीख सकता है। साथ ही साथ यह एक प्रकार की श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। हाँ, श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, इन और उसके बाद वृद्धि कर सकते हैं। आगे आओ। फिर टेप रिकॉर्डर, ये तो भाई साहब रिकॉर्ड कर करके खूब अपना सुनो। कविता पाठ कर रहे हो, सस्वर वाचन कर रहे हो, है कविता पाठ कर रहे हो, सस्वर वाचन कर रहे हो, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। टेप रिकॉर्डर की शिक्षण में बहुत उपादेयता है। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आवाज को भरकर बार बार सुना जा सकता है। जैसे क्या हुआ, कभी आपके यहाँ कोई ऐसी
बहुत बड़े कोई विद्वान आ गए भाषण करने, तो आप क्या करोगे, उनकी भाषण को आप टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हो ना, ताकि हो सकता है उस समय आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते हो, तो उसके उपरांत आप अपने क्लास में उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करके कई बार या कई कक्षाओं में उसको आप सुना सकते हो। ठीक है, जो छात्र नहीं आया होगा ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, ऐसे सम्मेलनों में, वह भी इससे लाभान्वित हो सकता है टेप रिकॉर्डर से। हिंदी शिक्षण में शिक्षक अपनी पाठ्य सामग्री को टेप में भरकर विद्यार्थियों को ज्ञान तथा उच्चारण से समय बातें सुना सकता है। जैसे कभी कभी क्या है, एक बार इसको हम क्या कर लेंगे जी, ठीक है, एक बार हम इसको फिर से कर लेंगे कि भाई जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम क्या कहा, उस लेक्चर को हमने रिकॉर्ड कर लिया एज अ वॉइस, वॉइस रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्डर में कर लिया। माना हमारी किसी शिक्षक की उपलब्धता नहीं है और उसको कई जगह जैसे मैंने बताया सुनाना है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, उस पाठ्य वस्तु को सामग्री को टेप में रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको जो है छात्र को सुना सकते हो। विशिष्ट भावों तथा विचारों को टेप रिकॉर्डर में भर लिया जाए तो हम उसका उपयोग विभिन्न और मनचाहे अवसरों पर कर सकते हैं। मैंने वही बताया कि भाई एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया, एक बार आपने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, तो वह कई, आप उसी सामग्री को कई बार यूज में ला सकते हो ना। जैसे अभी मैं आपको जो पढ़ा दे रहा हूं, यह आपके लिए सुरक्षित हो जाती है कई बार के लिए। आप इस वीडियोस को कई बार ऐप में आकर के या स्वाभाविक तरीके से आप इसको देख सकते हो, है कि नहीं। ये क्या हो जाए, रिकॉर्ड फॉर्म में हो जा रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जा रही है आपके लिए, है कि नहीं। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। हिंदी साहित्यकारों की चर्चा, कवि सम्मेलन, उपन्यास, कहानियों रिकॉर्डिंग को भी, जैसे कभी विद्यार्थियों को कोई कहानी सुनाना हो, किसी विशेष गोदान सुनाना हो, है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां सुनानी हो, ऐसी चीजें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। उसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं, उसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके तब हम छात्रों को उससे लाभान्वित करा सकते हैं, छात्र उससे वह लाभान्वित हो सकता है। समझ गए ना जी बात को, है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो रिकॉर्डिंग का बड़ा महत्व है। एक ही पाठ्य वस्तु को कई बार हम प्रयोग कर सकते हैं, एक ही प्रकार की पाठ्य वस्तु को हम कई बार प्रयोग में ला सकते हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से, रिकॉर्डर के माध्यम से। समझना जी। हिंदी भाषा जो विशेषकर ऐसे बच्चे सीख रहे हैं जिनकी मातृभाषा, ध्यान है, हिंदी नहीं है, एक सबसे बड़ी बात, ये इंपॉर्टेंट चर्चा है। जैसे किसी कोई छात्र है बहुत सा जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती है, तो अब मातृभाषा कोई जैसे अन्य प्रदेश का छात्र है या अन्य, उसका वहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो अगर वह हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, वह उसकी हिंदी भाषा कमजोर है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो वो अपनी ध्वनि को भरकर अशुद्धियों का निराकरण भी कर सकता है। अब हिंदी शिक्षण की हम बात कर रहे हैं इस समय, तो हिंदी शिक्षण में क्या होगा, जैसे कोई छात्र है, अगर इसका टेप रिकॉर्डर का हम इस जो श्रव्य सामग्री है हमारा कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। कोई छात्र है उसको मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो उसको हिंदी समझने में या उसका उच्चारण करने में बड़ी समस्या हो रही है। तो अभी जैसे अभी मैं आपको प्रेजेंट में आपको मैं हमारे साथ में एक श्रीलंका का विद्यार्थी है, वो पीएचडी कर रहा है साथ में, श्रीलंका का स्टूडेंट है, श्रीलंका का वो निवासी है, तो मेरे साथ में वो पीएचडी कर रहा है और उसकी भाषा हिंदी में थोड़ी सी कमजोर है, तो वो क्या करता है, चीजों को रिकॉर्ड करता रहता है, करके वो जाके अभ्यास करता है, वो सीखता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो वो चीज वही यहाँ बता रहे हैं, अशुद्धियों का निराकरण भी कर सकते हैं, बार बार अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके, हाँ मैं कहाँ पर हिंदी में गलती कर रहा हूँ, फिर से उसको रिकॉर्ड करके सुन सकता है, रिकॉल कर सकता है। विद्यार्थी अपने बोलने की गति, स्वर, प्रवाह संबंधी त्रुटियों में सुधार आसानी एवं शीघ्रता से कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर की जगह, है जी। अब आजकल क्या आ गया है जी, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हाँ जी, ये सब ऐसे हो गया जी। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं भाई, विद्यार्थी जैसे अपने स्वर प्रवाह, जैसे कोई कविता का रिकॉर्ड, जैसे आप कविता, आपको प्रेजेंटेशन देना है अपने विद्यालय में, तो आप बार बार कोई आपको गीत या किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में विद्यालय के आपको एक गीत की प्रस्तुति करनी है, तो क्या करते हो आप, बार बार क्या करते हैं हम लोग कि बार बार सुनते हैं, अच्छा सही हुआ कि नहीं। आप आजकल तो इसकी जगह फोन ले लिया है,
टेप रिकॉर्डर की जगह आपका फोन, आपका मोबाइल फोन ले लिया है। मोबाइल में रिकॉर्ड करते हो, बार बार सुनते हो, रिकॉर्ड करते हो, बार बार सुनते हो कि हाँ कहाँ पर हमारा स्वर प्रवाह ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि कहा गया, आजकल इसका स्थान कौन ले लिया? इसका स्थान ले लिया है आपका पत्रिकाएं होती हैं। हिंदी शिक्षण में साहित्यिक पत्रिकाओं का बहुत ही महत्व है। साहित्यिक पत्रिकाओं का महत्व है। हिंदी भाषा प्रयोगशाला, विद्यालय, पुस्तकालय में आप देखते हैं जो विद्यालय का पुस्तकालय होता है, अनेक प्रकार की पत्रिकाएं, देश विदेश की प्रसिद्ध हिंदी पत्रिकाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। तो पत्रिका ये कैसी सामग्री है? दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री बेटा? यह दृश्य सामग्री है। इसको क्या करते हैं हम? यह आपके पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, देश विदेश या अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं उपलब्ध होती हैं। पत्रिकाएं क्या होता है? विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और विभिन्न रुचियों के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हर तरह की विद्यार्थी उससे लाभ उठा सकें और भाषा को पढ़ने में उसकी रुचि बना सकें। बात सही है। हमने हमेशा से कहा, जब भी हम चाहे शिक्षण विधियां प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियां प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक होता है कि हम लोग क्या करें, हम जो भी सामग्री प्रयोग करें वो छात्र के स्तर से हो, छात्र के लेवल के अनुसार होनी चाहिए। विद्यालयों को अपनी भी पत्रिका प्रकाशित करने, जिससे विद्यार्थियों को अपनी कविता व निबंध लिखने का, आपने देखा होगा कई बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं, वहाँ की ईयरली पत्रिका निकलती है और उसमें वैविध्यता होती है, वहाँ के छात्रों की कृतियाँ होती हैं, छात्रों से निबंध लेखन मांगा जाता है, छात्रों की कविताएं उसमें प्रकाशित की जाती हैं। ऐसा अक्सर आपको देखने को प्राप्त होता है। ऐसा अक्सर आपको देखने को प्राप्त होता है। उस विद्यालय की ईयरली पत्रिका में वो सारी चीजें प्रकाशित होती हैं, आती हैं। ठीक है कि नहीं? आगे आ जाओ। समाचार पत्र तो भैया इससे कौन नहीं परिचित, कितना उपयोगी है हमारे लिए आज के टाइम में, आज के समय में कितना उपयोगी है आप तो सब जानते हैं। यदि विद्यार्थी को प्रतिदिन समाचार पढ़ने की आदत डाल दी जाए तो विद्यार्थी भाषा के शब्द निर्माण व शब्दों का भंडार, बात सत्य, नोट करो, अभिव्यक्त करने की कला और भाषा के अध्ययन में रुचि को बढ़ाएगा। याद रखना, ये जो बाकी कंपटीशन तो छोड़ दो जी, हाँ हमको डेली आपका जीके जीएस करंट अफेयर तैयार हो रहा है, वो तो बात छोड़ ही ना दो। यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पे इन्होंने कहा शब्द निर्माण में आपकी हेल्प करता है। आपके पास शब्द भंडार होता है। जैसे कभी आपको खड़ा कर दिया, भाई 2 शब्द बोलो, तो आप कांपने लगते हो, आप शब्द ढूंढते हो, वहां पर आपको शब्द नहीं मिलते हैं, है कि नहीं? वहां पर आपको शब्द नहीं मिलते हैं। लेकिन समाचार पत्र, आपको पत्रिकाएं हो गई, ये सारी हम पत्रिकाओं की भी चर्चा कर रहे हैं, पत्रिकाएं होगी, उपन्यास हो गए, नॉवेल्स हो गए, जब आप इनको पढ़ते हो आपके पास शब्दों का भंडार आता है, बहुत सारे, आप बहुत सारे शब्दों से आप परिचित होते हो वहां पर, समझ रहे ना जी? जो कि छात्र को अभिव्यक्त करने की कला, भाषा के अध्ययन में उनकी रुचि को बढ़ाता है, दिखाता है। शिक्षक हिंदी से संबंधित साहित्य व अन्य समाचारों को पढ़ने का निर्देश विद्यार्थी को दे सकता है, ठीक है, जिससे वह इस तरह के समाचारों को इकट्ठा करके कक्षा में चर्चा कर सकता, क्लास में वह चर्चा कर सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? है ना जी? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी? हाँ, आगे चलें, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से हम साहित्यिक समाचार पत्र जो होते हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं होती हैं, अन्य समाचार पत्रों को पढ़ने का निर्देश छात्र को। समाचार पत्रों के अध्ययन से विद्यार्थी मैंने कहा ना, करंट अफेयर, समसामयिक घटनाओं से भी अवगत रहता है। सबसे बड़ी चीज, इनका प्रयोग एज ए शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी भाषा में हम कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि छात्र समसामयिक घटनाओं से वह परिचित रहता है, अवगत रहता है, ठीक है जी? फिर शिक्षक हिंदी के समाचार पत्रों का विद्यालय पुस्तकालय और हिंदी कक्षा के पुस्तकालय हिंदी शिक्षण में भी प्रयोग करता है। ध्यान देना, एक शिक्षक हिंदी के समाचार पत्रों का विद्यालय पुस्तकालय और हिंदी कक्षा के पुस्तकालय हिंदी शिक्षण में भी प्रयोग करता। कहने का मतलब, आप देखते होंगे आपके जब पुस्तकालय में आप जाते होंगे, वहां आपका समाचार पत्र रखा हुआ होता है, ठीक है, वहां पर आपका समाचार पत्र रखा हुआ होता है, वहां पे समाचार पत्र आपका होता है, तो आप उसको भी वहां पर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि विद्यार्थी आते ही, या जैसे आपके जो है ऐसा कोई प्लेस हो, पब्लिक प्लेस हो, मतलब पब्लिक इन द सेंस जैसे पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय में समाचार पत्र रखवा दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र उससे लाभान्वित हो सके।
ठीक है, ताकि छात्र उससे क्या हो सके बालक, उससे वह समय समय पर लाभान्वित हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह अन्य आधुनिक तकनीकी उपकरण भी हैं। आज के दौर में नए नए आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग हिंदी शिक्षण में किया जा सकता है, जिसमें स्मार्टफोन मैंने बताया आपका, एलसीडी हो गई, ठीक है, एलईडी डीवीडी हो गई लगा के, रिकॉर्ड ध्वनियां हो गई, मुद्रित सामग्री व अन्य म्यूजिक सिस्टम हो गए। आजकल ये हो रहा है प्रयोग, स्मार्टफोन का तो बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है कि नहीं। जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं तो स्मार्टफोन में देख रहे हो, सबसे बड़ा यही उदाहरण है आपके सामने ही है कि नहीं। हाँ, आज स्मार्टफोन व मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जैसे आधुनिक उपकरणों में भी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप ऐप के माध्यम से हमको देख पा रहे हो, है, आप हमको यूट्यूब पर देख पा रहे हो, है कि नहीं। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ है, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में है। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा भी स्मार्टफोन व मोबाइल में होने से इनका प्रयोग विभिन्न तरह से किया। और जब इंटरनेट कनेक्टेड हो आपके मोबाइल से, तो आप इसका प्रयोग अनेक प्रकार से कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आगे आओ। हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का उचित प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, इनका प्रयोग बता रहे हैं कि मना कभी इससे प्रश्न आ जाए तो शिक्षण सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग कैसे करना चाहिए। हाँ, हाउ टू यूज, समझ रहे हैं कि नहीं। हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग सही ढंग से हो, जहां आवश्यक हो। पहली चीज तो भैया, ऐसा भी नहीं कभी कभी कि हमको नहीं, हमको चार्ट दिखाना ही दिखाना है तो जहां मन कहे वहां चार्ट लाके घुसेड़ के, हाँ हमने ने हमको दिखाना ही है, वहां हमको जबरदस्ती आप ऐड करके दिखा रहे हो ना। कभी भी जहां पर उनका प्रयोग हो, सही ढंग से हो, जहां आवश्यक हो वही करना चाहिए। विषय की जरूरत जहां पर है, उसकी महत्व के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। अनावश्यक तौर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात सत्य है। सबसे बड़ी तो सजगता यही है कि जब भी हम शिक्षण सहायक सामग्री में का इनका सबका हम शिक्षण कार्य में प्रयोग करें तो अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए कि नहीं हमको करना ही है, हमको दिखाना है। कभी कभी क्या होता है कि हमको ये दिखाना है कि हमने सामग्रियों का प्रयोग किया है, शिक्षण सहायक सामग्रियों का हमने प्रयोग किया है, ऐसा दिखाना होता है कि नहीं। लेकिन फिर ऐसा यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। यह बिल्कुल भी आवश्यक इतना नहीं है कि जहां पर आवश्यक हो, जहां उसका महत्व हो, जहां विशेष वह उसका जुड़ाव हो, तभी उसको प्रेजेंट करना चाहिए। हिंदी की विषय वस्तु के विकास व पाठ योजना बनाने को रोचक व सरल बनाने के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। समझ में, आपने प्रस्तावना कभी किया होगा, अगर आपने शिक्षण कार्य किया है, आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, बीटीसी किया होगा कभी, तो आपने शिक्षण साहब प्रस्तावना के कई माध्यम होते थे। एक सोपान होता था प्रस्तावना कौशल का, होता है कि नहीं होता जी। जब आप उसको प्रेजेंट करते हो, उसको करते हो, तो मेरे बालकों वहां पर आपको जो प्रस्तावना के, आप किसी कहानी के माध्यम से प्रस्तावना कर सकते हो, है ना जी, प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हो, चार्ट के माध्यम से प्रश्न करके वहां से कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के। तो वही कह रहे हैं हम, पाठ्य योजना को रोचक और सरल बनाने के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग से पहले इसका पूर्वाभ्यास करना आवश्यक। कैसे, हाउ टू, मैंने कहा ना, हाउ टू प्रेजेंट, कैसे चार्ट का प्रयोग करना बड़ी बात नहीं है, चार्ट को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे ये सबसे बड़ी बात है। चार्ट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। कक्षा में सहायक सामग्री के प्रयोग के लिए उचित स्थान, आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर प्लेस नहीं है तो ये भी मायने रखता है। आधी अधूरी सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लो, छात्र को और भ्रम में डाल दो। अगर हम ऐसा करते तो छात्र भ्रमित रहता है, ठीक है, छात्र को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है अगर हम आधी अधूरी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि वह विचलित होता है। सहायक सामग्री साफ और प्रभावशाली हो, जो कि विषय के लक्ष्यों को पूरा करे। पहले बता दिया मैंने, वह प्रभावशाली तभी होगी जब वह रोचक होगी, छात्र को आकर्षित करने वाली होगी। हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। मैंने कहा चाहे वो विधियां हो, सहायक सामग्रियां हो, विषय वस्तु हो, सब छात्र के लेवल को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है वह छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। प्रयोग की जाने वाली हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री को संभाल कर रखना चाहिए ताकि भविष्य में भी इसका उपयोग किया जा सके। तो लैब में इसको रखवा भी लेते हैं, आप जानते हैं। मैंने कहा शुरू में बताया विद्यार्थियों से, ताकि वह करके सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर आ सके, ठीक है।
शिक्षक को भी सस्ती सामग्री से हिंदी शिक्षण सामग्री बनानी चाहिए ताकि उसकी उपयोगिता आर्थिक तौर पर भी बनी रहे। समझ रहे हैं? ये इससे एक यह भी संदेश जाता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा होता है ना, जो आप पेपर कटिंग्स हो गए हैं ना जी, गत्ता हमारे यहाँ फालतू पड़ा है, उसका प्रयोग करके तो सस्ते से सस्ते सामग्री, ताकि एक यह भी संदेश जाए कि छात्रों को ज्यादा महंगी सामग्री का प्रयोग नहीं करना। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चलो बताओ, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का क्या उद्देश्य है? जो चित्र होता है, अगर चित्रात्मक है तो क्या? आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। भाई साहब याद रखना, कभी भी जब हम पाठ्य पुस्तक में चित्र होता है, आप देखते होगे ऐसे 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 यहाँ पे चित्र। अब क्या है, जैसे हवा में हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, चढ़ी डाल पता नहीं महुआ झमाझम हिलाया, सुना है? उसका चित्र देखोगे तो कविता इतने में है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें पूरे में चित्र बनी हुई है। इसका रीजन क्या है कि वह जो उस कविता की संकल्पना है और उसके जो विचार हैं, वह उसको चित्रों के माध्यम से समझाना चाह रहा है कवि। हाँ, वह चित्रों के माध्यम से उस संकल्पना को छात्रों को समझाना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कक्षा एक की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है। पहला जो है, पहला पृष्ठ है, उसमें मेले मेले का दृश्य छपा हुआ है, जिससे कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है, केवल चित्र है, उस पर शब्द वाक्य नहीं लिखा है। शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है? चित्रों को देखने में मजा आता है, चित्र को समझना, ठीक है, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, उन्हें ऐसे चीज बनाने के लिए अवसर प्रदान करना, या पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना। बताओ कौन सा आंसर राइट होगा? सभी लोग कमेंट आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है ना जी? चलो फटाफट आंसर करो, जो भी हमारे विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं, ठीक है जी? फटाफट खटाखट, देर नहीं करना जी आपको, ठीक है? चित्रों को देखने में मजा, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है, चित्र को समझना तथा उसका विश्लेषण करना। भाई मेले का चित्र दिया गया, उसको देखो समझो, मेले में क्या क्या होता है, तो उसका उद्देश्य चित्र का यह है कि आप विद्यार्थी चित्र को समझेगा, उसका वह विश्लेषण करेगा। विद्यार्थी चित्र को समझेगा वह, और उसका विश्लेषण भी करेगा। इस उद्देश्य से वहां पर चित्रों का प्रयोग है। फिर बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायक है, सर्वाधिक सहायक क्या होता है? हाँ, ये सर्वाधिक यहाँ बीच में डाल लो, पढ़ने लिखने में सर्वाधिक सहायक क्या है? रेडियो, पाठ्य पुस्तक पढ़ने और लिखने में क्या लिखा है, इसको ध्यान देना। पढ़ने लिखने में क्या सहायक है सबसे ज्यादा? रेडियो को पढ़ोगे? नहीं। पाठ्य पुस्तक, बास, टेलीविजन तो हम देखते हैं, पढ़ते थोड़ी ना है, दोनों गायब, या तो ये या तो ये। अब भाई साहब, पाठ्य पुस्तक इज नॉट राइट आंसर आपका। बाल साहित्य में विभिन्न छटाएं होती हैं, लाइक इसी में आपकी कविता, कहानी, कथा, बाल साहित्य में सारी चीजें हम समाहित करते हैं। आप समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो इसलिए यहाँ पर बाल साहित्य इज द राइट आंसर। बाल साहित्य क्या है जी? एकदम उपयुक्त उत्तर होगा। पढ़ने और लिखने की बात की गई है, ध्यान देना, पढ़ने सुनने और देखने की बात नहीं की गई। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जागने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। बताओ, अगर रुचि जगाना है तो क्या कर सकते हो, क्या करते हैं, किस माध्यम से हम कि यहाँ पर छात्रों में पठन की रुचि हम उत्पन्न कर सकते हैं? ठीक है, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा के ज्ञान में वृद्धि के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप सारे विद्यार्थी, ठीक है जी? जी, चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी?
जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। अगर भाई इसमें भाषा के ज्ञान में वृद्धि करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त इन्होंने कहा है तो पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। अब पठन सामग्री में ना बहुत सारी सामग्रियां आ सकती हैं, केवल समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण नहीं कर, यहाँ पर विचारों को क्या किया गया, केवल यहाँ पे कुछ विशेष सामग्रियों तक हमको सीमित कर दिया गया। लेकिन इसमें पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। अगर हमको भाषा ज्ञान में वृद्धि करनी है, अनेक प्रकार की सहायक पठन सामग्रियां हम विकसित कर सकते हैं वहां पर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा। जी चलो बताओ, अगला प्रश्न है 5। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। जो अन्य से भिन्न सहायक सामग्री है उसको चुनना है। तो चलो कमेंट करके बताओ फटाफट खटाखट, जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। जी, ये इसका आंसर आपको बताना है। और दी गई सहायक सामग्री से शेष से भिन्न समाचार पत्र, ये दृश्य सामग्री हो गई। टेलीविजन, ये दृश्य हो गई और श्रव्य भी हो गई। पत्र पत्रिकाएं, यह भी दृश्य सामग्री है हमारी। बाल साहित्य, यह भी दृश्य के अंतर्गत ही आ जाए, केवल इसको हम देख के पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा टेलीविजन है यह दृश्य श्रव्य दोनों है, तो यह अन्य से क्या है बेटा, यह अन्य से भिन्न यही वाली सामग्री हमारी होगी। टेलीविजन यह दृश्य भी है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका हम गृह कार्य दे रहे हैं। एक गृह कार्य कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिएगा, इसका गृह कार्य का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए हम देकर जा रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।